हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स क्रांति डीआर में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जो चैप्टर 11 चल रहा है, जो पहले ये चैप्टर 12th में था। कहने का मतलब है कि ये लेसन जो था वो 12th चैप्टर था। तो आपको ये कतई यही परेशान नहीं होना है कि क्या ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो आप जो चैप्टर 11th है उनमें ये सभी देख सकते हो आप। हाइजेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश परावर्तन की व्याख्या, जितने भी हमने तरंगाग्र किया है, और न्यूटन के कणिकावाद, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये जितने भी प्रकाश की प्रकृति द्वैत है या नहीं है इसके बारे में जितना भी हमने किया दोस्तों, वो सभी जो है आपके उपस्थित है चैप्टर 11th में। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आगे देखते हैं हाइजेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश परावर्तन की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं। हाइजेन ने कहा तो था कि जो प्रकाश होता है वो तरंग होता है, तो अभी इनको सिद्ध भी तो करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने प्रकाश परावर्तन की व्याख्या की थी। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों, ये एम डैश क्या है, एक परावर्तक तल है। एम और एम डैश क्या है, एक तल ही तो है, परावर्तक तल मान लिया मैंने। ये पी आने वाली किरण है कोई, और ये बिंदु ए से टकराकर आर चली जाएगी, ये जाने वाली किरण हो जाएगी। इसी प्रकार क्यू है वो एस हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये चैप्टर चल रहा है इसमें तरंगाग्र अगर आपने नहीं समझा है तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। तरंगाग्र आपको समझना पड़ेगा पहले पीछे जाके। जो पीछे वाला वीडियो है उसमें मैंने तरंगाग्र के बारे में एकदम बताया हुआ है, वहाँ से आप तरंगाग्र को समझ लेना, फिर आपके क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ए और बी जो है, ए और बी ये तरंगाग्र है दोस्तों। ये देखो क्यू, जो क्यू आ रही है, प्रकाश की किरण क्यू आ रही है, उसके लंबवत ही तो है। और मैंने बताया था जो प्रकाश की किरण के लंबवत आती है वही तो तरंगाग्र होता है हमारा, क्योंकि यह प्रकाश की किरण जो होती है वो कणों को कंपित करती है, जिसके कारण आगे वाले कण कंपित होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इसी प्रकार ये तरंगाग्र आगे बढ़ता है। इस प्रकार ये होता है तरंगाग्र। तो ये ए बी जो है वो हमारा तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र। और जब ये बिंदु बी का ये छोर यहाँ पे आ जाएगा चलता चलता, कहने का मतलब है इस तरह आ रहा है, इस तरह तरंगाग्र आएगा, तो ये छोर अगर यहाँ पे रुकेगा तो ये उतनी दूरी कर लेगा, डी की तरफ चला जाएगा। इसको मैं आगे बताता हूँ। तो पहले इसमें लिखना क्या है ये देखो, एक समतल परावर्तक तल, एक समतल परावर्तक तल, परावर्तक तल एम एम डैश दिख रहा है, एम एम डैश पर एक ए बी तरंगाग्र, ए बी तरंगाग्र आपतित है, आपतित है। इस तरंगाग्र का बिंदु ए परावर्तक तल को स्पर्श कर रहा है। बिंदु ए जो है वो परावर्तक तल को स्पर्श कर रहा है। बिंदु ए परावर्तक तल को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। जो ये बिंदु ए है वो परावर्तक तल को क्या कर रहा है, स्पर्श करता है। तो अब जो बिंदु बी भाग है, इसका जो बी भाग है वो परावर्तक तल को स्पर्श करने के लिए उसे चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें आगे लिख देता हूँ मैं, लेकिन बी भाग इस तल को स्पर्श नहीं करता है, इस तल को स्पर्श नहीं करता है। बी को परावर्तक तल से स्पर्श कराने के लिए जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उतनी दूरी ए भी तय कर लेगा। तो इसको लिखना कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। तो बी को इसमें लिख लेते हैं, बी को परावर्तक तल से
स्पर्श कराने के लिए कितनी दूरी चाहिए? b बराबर v इंटू टी। तो ये v क्या है? ये है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, अगर तरंगाग्र है वो भी तो प्रकाश के वेग से ही चलेगा, क्योंकि प्रकाश की जितनी किरण स्पीड से आएगी उतने ही स्पीड से हमारा तरंगाग्र चलता है। तो अब इसको तय करना है, इसको दूरी तय करना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आपको ये फॉर्मूला मैथ में पता ही होगा। दूरी तय करनी है उसको यहाँ तक आने के लिए, इसको यहाँ तक आने के लिए दूरी तय करनी है। तो b बराबर v इंटू टी, जहाँ पे v क्या है? प्रकाश का वेग और t समय है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? इतने समय में अब इसी समय, ये इस समय में क्या हो जाएगा? इस समय में b भाग तो यहाँ पे आ जाएगा, परंतु a भाग d की तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लो ये कोई छड़ है, इस प्रकार ये छड़ है। अब ये भाग मैं इधर लाऊंगा तो ये पीछे वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इतने समय में ए भाग उतनी दूरी तय कर लेगा। साधारण भाषा में आपको ये कोई नहीं समझाएगा। और ये हमारे जो चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रकाश, इसी के आधार पर जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव देखेंगे वो सभी इसी पर बेस है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, और कॉपी में नोट जरूर करना। एकदम साधारण भाषा में क्लियर हो जाएगा। बुक से आपको मुझे पता है ये समझ नहीं आएगा, परंतु अब साधारण भाषा में आपसे ये समझ आ जाएगा। ए भाग उतनी दूरी तय कर लेगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? एडी, ये दूरी हो जाएगी। अब एडी हो जाएगी दोस्तों। एक बार इसको बनाते नहीं है। एडी बराबर ये कितनी दूरी तय करेगा? बी से सी आ जाएगा। बी सी बराबर वी इंटू टी। कहने का मतलब है कि जो ये बी सी है, ये बी से सी आएगा तभी ये ए से डी की तरफ चला जाएगा। ये छोरा इधर आएगा, इसका ये छोर, तो ये इधर चला जाएगा। दिख रहा नहीं होगा, अब आपको दिख रहा है। इस डायग्राम से समझना है। देखो, ये छोर जो है बी वाला छोर, ये सी की तरफ आ जाएगा, और जैसे ये छोर उठकर कहाँ चला जाएगा? डी की तरफ। इस प्रकार आकृति हो जाएगी। अब तो दोस्तों जो ये बी सी है वो ए डी के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? हमने देखा था बी जो है वो वी टी के बराबर है। यहाँ पे बी सी कर लेते हैं, क्योंकि ये बी से सी की तरफ आ रहा है। बी से सी की तरफ आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। इतना क्लियर हो गया? आगे देखते हैं दोस्तों। अब तरंगाग्र का बी भाग जब सी पर पहुंचता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब तरंगाग्र का बी भाग सी पर पहुंचता है तो ए भाग डी पर पहुंच जाता है। ए भाग डी पर पहुंच जाता है। इस प्रकार सी डी जो होती है वो परावर्तित तरंगाग्र होती है। हमने ये भी देखी थी, आपतित तरंगाग्र थी। अब इस प्रकार सी डी परावर्तित तरंगाग्र होगी। इस प्रकार सी डी परावर्तित तरंगाग्र होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। अतः आपतित तरंगाग्र ए बी और परावर्तित तरंगाग्र और सी डी अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं। किस प्रकार ये एक ही तल में है? तो दोस्तों ये डायग्राम दिख रहा होगा। ए बी, सी डी और ए एन और सी डॉट ए एन, ये तीनों क्या है? एक ही तल पर तो है, एक ही तल में है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रकार आपतित तरंगाग्र
आपतित तरंगाग्र, AB परावर्तित तरंगाग्र। क्या है परावर्तित तरंगाग्र? CD अभिलंब, अभिलंब AN व C A डैश एक ही तल में है, एक ही तल में है, तो कोण PAN बराबर I। कोण PAN बराबर I देख सकते हो। कोण PAN, कोण PA और N ये किसके बराबर है? I के बराबर है। और कोण BAC किसके बराबर हो जाएगा? मेरे को जल्दी से बताओ। कोण PAN बराबर I है, तो कोण BAC किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताओ, किसके बराबर हो जाएगा? I के बराबर हो जाएगा। ये कोण PAN बराबर I है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस I, ये पास वाला 90 माइनस I हो जाएगा। और जब ये I है, तो इसके जो ये तल दिख रहा है आपको, इससे 90 डिग्री इधर है और 90 डिग्री इधर है, तो ये I है, ये 90 माइनस I है, ये दो भागों में विभाजित है, तो ये पूरा कोण भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, I हो जाएगा। क्योंकि इसको जो दो भागों में एक काट रहा है, देखो दो भागों में काट रहा है, बराबर दो भागों में। क्लियर हो रहा है दोस्तों? इसीलिए ये I हो जाएगा। अभी दूसरा देखते हैं, कोण SCN डैश, कोण SCN डैश बराबर किसके हैं? R के बराबर है। और जो कोण DCA के बराबर है। कोण SCN, जो कोण SC और N R है, वही किसके बराबर दे रहा है? ये कोण DCA, कोण DC और A ये R के बराबर दे रहा है। तो अब दो त्रिभुज बन गए हमारे पास। कौन कौन से? एक तो हो गया त्रिभुज A B और C, ये त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों। और दूसरा जो त्रिभुज है वो DAC है। D ये बिंदु यहाँ पे है दोस्तों, सॉरी D हम दूर ले जा रहे हैं, तभी तो ये हमारे पास कोण बनेगा तीनों। कोण DAC, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गए। अब आपको ये समझ लो चैप्टर क्लियर हो गया। ये आपका सबसे जो कठिन पार्ट था जो वो यही है, क्योंकि आगे सिर्फ विवर्तन, व्यक्तीकरण, सिर्फ परिभाषाएं हैं, उनसे जो जुड़ी कुछ शर्तें हैं वो आपको क्लियर याद हो जाएगी। आप टेंशन ही मत लेना। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DCA में लिख देते हैं। क्या बता रहा है ये? कोण जो है, कोण क्या है यहाँ पे? PAN I के बराबर बता रहा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इन दोनों त्रिभुज में आपको AC कॉमन दिख रहा होगा। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण AC कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AC बराबर AC, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार कोण BCA, कोण BCA बराबर है कोण ADC के, ADC के। कोण ABC और कोण ADC ये किसके बराबर है? हमने देखा था 90 डिग्री के हैं दोनों कोण। ये देखो कोण A B और C ये लंब डाल रहा है, इस प्रकार ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये इस पर लंब डाल रहा है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। दोनों बराबर है कोण A और कोण D। यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, कोण B और कोण D बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। और तीसरा जो बता देता हूँ मैं, BC जो है, BC
वो किसके बराबर है? AD के बराबर है, क्योंकि तरंगाग्र है BC AD के बराबर ही होगा। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था BC AD के बराबर है। इसी त्रिभुज में हमने देख लिया BC जो है AD के बराबर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नियम होता है भुजा कोण भुजा, क्योंकि दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर आ रहा है। ये AC भुजा बराबर आ रही है, ये BC AD भुजा बराबर आ रही है, और ये B और D कोण बराबर आ रहा है, 90 डिग्री का है। इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के, और इसी प्रकार जो कोण I है वो कोण किसके बराबर है? R के बराबर है। हमें क्या करना था? परावर्तन की व्याख्या करनी थी। परावर्तन क्या होता है कि आपतित कोण परावर्तित कोण का मान बराबर होना चाहिए। अब दो किरणें हमने गुजारी थी, इसका जो आपतन कोण था I था और इसका जो परावर्तन कोण R था। ठीक है दोस्तों, अब इनको बराबर करना था, यही हमारी व्याख्या थी, यही हमारी व्याख्या थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण जो A है, कोण BAC, ये कोण इसके बराबर बताना था। कोण DCA के, कोण DCA के ये कोण बराबर बताना था, जो हमने सिद्ध कर दिया है। यही परावर्तन की व्याख्या और कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें आपको समझना कैसे है दोस्तों, रिवीजन करते हैं हम। सबसे पहले एक परावर्तक तल को मानना है M डैश, दो किरणों को यहाँ पे रखना है और सीधो दो को गुजार देना है। एक यहाँ पे तरंगाग्र बनाना है और दूसरा यहाँ पे तरंगाग्र बनाना है, और दोनों के मध्य N डैश दो लंब बना देना है। ये थोड़ा लंब सही नहीं है, इसको थोड़ा इधर होना चाहिए था इस प्रकार, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री कोण पर बनता है। दो लंब बना दिए, फिर आपको इनकी व्याख्या किस प्रकार करनी है? दोनों त्रिभुज आपको बनाने हैं, दोनों त्रिभुज जैसे एक समतल परावर्तक तल है M डैश पर एक AB तरंगाग्र आपतित है। इस तरंगाग्र का बिंदु A परावर्तक तल को स्पर्श करता है, लेकिन B भाग इस तल को स्पर्श नहीं करता। हमने देखा था ऊपर, B को परावर्तक तल से स्पर्श कराने के लिए BC बराबर VT इतना दूरी तय करनी पड़ेगी। ये VT है, इतनी दूरी तय करेगा तभी B वाला भाग जो है C की तरफ आएगा, और इतने समय में A भाग उतनी दूरी तय कर लेगा। हमें पता है ये D की तरफ चला जाएगा। जब ये B C के पास आएगा तब ये A D के पास चला जाएगा, और इन दोनों को दूरी तो तय करनी पड़ेगी, वो VT के बराबर करनी पड़ेगी। V यहाँ पे प्रकाश का वेग है। जब तरंगाग्र का B भाग C पर पहुँचता है तो A भाग D पर पहुँच जाता है। इस प्रकार CD परावर्तित तरंगाग्र होगी, और इस प्रकार आपतित तरंगाग्र AB होगी। अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। फिर यहाँ पे कोण बराबर हो रहे हैं, देखो कोण PAN और कोण BAC, ये दोनों I के बराबर है और ये दोनों R के बराबर है। अब डायग्राम बना लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब दोस्तों जो आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो देखते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको इतना क्लियर याद हो गया होगा। आगे का जो भाग है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और एक दो क्लासों का और है चैप्टर, ये फिर फिनिश हो जाएगा। फिर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। अभी हमारे पास परमाणु भी पड़ा है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो ये सारे जो आपके चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे वाले इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, परंतु ये पीछे वाले इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो धन्यवाद, उम्मीद करूँगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।